डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी 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 डोरी तेरे हाथ। देखो सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं जागा हूं या सोया हुआ हूं। क्या मतलब? जिस परिवार में हम रहते हैं, हाँ रहते हैं, सब रहते हैं, और आपके साथ कौन रहते हैं? आपके शरीर के संबंधी। वो आपको शरीर माने कोई बात नहीं। हमने पिता में माता में अभी तक शरीर का संबंध, अब क्योंकि हमें विवेक मिल गया है, हम जाग गए हैं, उनकी सेवा परमात्मा की सेवा मान के करते हैं। गाते तो हो, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। माता की सेवा परमात्मा की सेवा है। माता तुम्हें समझे कि ना समझे। अब देखिएगा, एक संत ने अपनी माता को गुरु दीक्षा दी। ध्यान से सुनो, एक संत ने, कपिल भगवान ने देवहूति को अपनी मां को दी, शंकराचार्य जी ने अपनी मां को दी। ऐसे एक नहीं, अनेक संत हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को दीक्षा दी। इसलिए विवेक अगर तुम्हारे पास है तो पत्नी में, पति में, बेटे में, हर जीव में परमात्मा की सेवा मान के कर रहे हो। और नहीं है, अभी विवेक नहीं है, मन बुद्धि है, तो आप अपने शरीर का रिश्ता मान के सेवा कर रहे हो। काम वही कर रहे हो, वही माँ खाना बना रही है, लेकिन अगर विवेक है तो ये मान के कर रही है मेरे घर में पति रूप में परमात्मा है, बेटे रूप में परमात्मा है, यही तो भगवान का भोजन बना रही हूं। ये पाएंगे, ये भगवान की सेवा है, ये विवेक है। बस विवेक माने मार्ग, रास्ता। आपको मिल गई मंजिल, आपको समझ आ गया। इसीलिए मैंने कहा यही चयन करो, तुम्हारे लिए रास्ता बन जाए, ना भीतर से ना बाहर से। जो कुछ भी ऐसा मत चुनो जो तुम्हारे लिए दीवार बनेगा, ये बात है। न बाहर कुछ है ऐसा चुनो, ना भीतर कुछ है। बाहर तुम संगीत सुनते हो, भीतर तुम अपनी अवस्था चुनते हो कि मुझे किस विचार को ऊर्जा देनी है, किस भावना को ईंधन देना है। इन दोनों का चयन बड़े विवेक से करो। मैं किसी के यहां जा रहा हूं, किस भाव से जा रहा हूं, आप देख लीजिए। आत्मज्ञान से जा रहे हो, विवेक से जा रहे हो, जाग कर जा रहे हो, होश में जा रहे हो, या शरीर का संबंध मान के जा रहे हो। जाना तो है, यही जागृति है। संत महात्मा कहते हैं चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास होती है संसार में। तो संसार में ऐसा क्या है कि कुछ चीजें चुनने पर हम लोग दूर हो जाते हैं अपनी शांति से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको चुनने में हम लोग शांति से करीब आ जाते हैं। हम लोग शरीर का संबंध मान के चुनते हैं, आत्मा का संबंध मान के नहीं चुनते।
इसलिए बार बार सोचो। आप बताओ, कोई बार बार आपसे पूछे कि बताओ सपने में क्या हुआ था, कब हुआ था, सपने में किस गली में गए थे, किस नंबर के मकान में घुसे थे, तो क्या यह कोई पूछने की बात है? जो हुआ था सपने में हुआ था। क्या तुम्हें जागरण से प्रेम भी है? जागरण से प्रेम होगा तो ये कोई पूछने की बात नहीं कि पीछे क्या था। हमने आपसे निवेदन किया, आप कभी सोए ही नहीं हो। आत्मा कैसे सो जाएगी? वो तो चेतन है, प्रकाशवान है, सदा प्रकाशित रहोगे। इसलिए मोह माया से मुक्ति कब होगी? जब हमें आत्मज्ञान होगा। इस संसार की मोह माया से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? करिए कुछ भी, मन की शांति, वो माया मोह से बचने के लिए बार बार आत्मा का अवलोकन कीजिए कि मैं चेतन आत्मा परमात्मा का अंश हूं। विवेक से काम लीजिए। ये मत देखिए कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, अब वो तो मेरी इज्जत कर नहीं रहे, मैं उनमें परमात्मा को देखूं, वो तो मुझे गधा मान रहे हैं। अरे तो वो जागा हुआ नहीं है, तुम तो जाग गए हो। नामदेव जी कुत्ते के पीछे रोटी लेकर भागे, वो कुत्ता रोटी उठा के भागा तो नामदेव जी घी का डब्बा लेके भागे। अरे प्रभु रुको, रोटी छुपवा तो लो, उस पर घी नहीं लगा हुआ। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। अब आप कहोगे कि कुत्ता भी पहले हमारे अंदर भगवान को देखे तब हम उसमें भगवान देखेंगे। इसलिए हम आत्मा हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हम आत्मा हैं, परमेश्वर का अंश हैं, परंतु हैं माया के बंधन में। इस बंधन का कारण, ध्यान से सुनो, इस बंधन का कारण श्रीमद् भागवत में राजा निमि को योगेश्वर कवि ने आत्मा का ईश्वर से विमुख हो जाना बताया है। आत्मा ईश्वर से विमुख हो जाती है तब ईश्वर की माया उस पर हावी हो जाती है। हम भगवान से विमुख हुए तो माया के कंट्रोल में आ गए। भगवान के सन्मुख हो जाएं तो माया से विमुख हो जाएंगे। बस इतना सा खेल है, जिसे रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब गई। बस देखिए भगवान की लीलाएं कब समझ आएंगी। अभी तो सुनने में कथाएं लगती हैं, कहानियां लगती हैं, फिर अपने हृदयेश्वर से प्रेम होगा। जैसे अभी हम लोगों को अपने बच्चों की कहानियां सुनने में, अगर कोई हमारे बच्चे की तारीफ कर रहा हो, उनकी बातें बता रहा हो, हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाएं अच्छी लगा करेंगी, मन से निकला नहीं करेंगी। इसलिए कहा गया, राजा निमि के यहाँ योगेश्वर, 9 योगेश्वर हुए थे, ऋषभ भगवान के पुत्र। आत्मा का ईश्वर से विमुख हो जाना, माया के करीब हो जाना, माया से विमुख हो जाना, ईश्वर के करीब हो जाना, दो ही चीजें हैं। आप किसके सन्मुख हो और किससे विमुख हो। आपका ममता अपने को शरीर मानती है, आप माया के सन्मुख हो। आप अपने को आत्मा मानते हो तो परमात्मा के सन्मुख हो। बस सिंपल सी बात है। आप अपनी कसौटी आप जान लीजिए, आपका विवेक आपको बता देगा। मैं माया के सन्मुख हूं क्योंकि मैं अपने को देह मानता हूं, मकान अपना, परिवार अपना, संसार अपना, ये सामान अपना मानता हूं,
इसका मतलब माया के सन्मुख हूं। और मैं ये सब भगवान का मानता हूं। देखो, वही शरीर में रहूंगा, उसी परिवार में रहूंगा, उसी समाज में रहूंगा, उसी मकान में रहूंगा, वही सब सामान मेरे पास भी है, ये सब मैं भगवान का मानता हूं। भाई ये हो गया भगवान के सन्मुख होना। अगर किसी को समझने में कष्ट हो रहा हो तो पूछो, मैं भी आपको बहुत कुछ इसके विषय में बता सकता हूं। इसे कहते हैं बैक टू माई फादर हाउस। अब समझ में आ रहा है? बैक टू माई फादर हाउस, मुझे अपने पिता के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है। अगर आत्मा मानते हो तो कहाँ जाना है? परमात्मा के पास। शरीर मानते हो तो कहाँ जाना है? संसार के पास। बस ये पंडितों के करने से कुछ नहीं होगा। कभी समझ रहे हो कि हमारे बच्चे हमारे लिए मुक्ति करा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई किसी की मुक्ति नहीं करा सकता। जागृति आपकी होनी चाहिए, कल्याण आपका है, मार्ग आपका है, रास्ता आपका है, चुनना आपको है। अब तो आपको समझ हो गया, सब समझते हो। बैक टू माई फादर हाउस, मैं अपने पिता के घर वापस जाना चाहता हूं। कौन? आत्मा परमात्मा के घर जाती है, शरीर संसार के घर जाता है। आप शरीर मानते रहो, खूब मंदिरों में जाओ, पूजा करो, पाठ करो, कहीं नहीं जाओगे, संसार में ही आओगे। आत्मा मानते हो, आत्मज्ञान हो गया है, एक बार मंदिर में मत जाओ, भगवान के घर में जाओगे। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है। बहुत कुछ है अभी चर्चा करने के लिए। हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, परंतु माया के बंधन में हैं। इस बंधन का कारण सन्मुखता किसकी है? माया की सन्मुखता है तो भगवान से विमुख है, भगवान की सन्मुखता है तो माया से विमुख है। जैसे ये जीव अपने को मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं एडवोकेट हूं, ये भ्रम में पड़ जाता है। माया से संबंध होने पर आत्मा को जीव शब्द से जाना जाता है। देखिएगा, जीव माने जीव आत्मा है, तो आत्मा, लेकिन अपने को जीव मानती है, स्त्री पुरुष मानती है। इसके लिए मन प्रधान होता है। जीव वो जो शरीर धारण करता है, जीव अनादि काल से बंधन में है, ब्रह्म में है। जीव आत्मा में से जीव को समाप्त करना है। आप आत्मा थे, आत्मा हो। जिस दिन जाग गए, जिस दिन भगवान के सन्मुख हो गए, आप आत्मा हो जाओगे। यही ब्रह्म है। ऐसा कहना, ये पहले बंधन में नहीं था, मुक्त था, और ये एक दिन बंधन में हो गया, असत्य है। हम सदा से भगवान से विमुख थे, विमुख हैं, लेकिन एक दिन भगवान के सन्मुख अवश्य होंगे। आज हों, इस जन्म में हों, अनंत जन्मों के बाद हों। इसलिए मुक्ति क्या है? जन्म मरण के चक्कर से अवकाश मुक्ति है, छुट्टी। अब संसार में नहीं आना, 84 लाख योनियों में नहीं आना। यानी साधारण भाषा में कहते हैं परम सत्ता में लीन हो जाना। भागवत धाम, ईसाई इसे हेवन कहते हैं, मुसलमान इसे जन्नत कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईसाई लोग कहते हैं हेवन और मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, और हम कहते हैं भगवत धाम। अब आपको डिसाइड करना है, आपको मृत्यु लोक में आना है या भगवान के लोक में जाना है।
और सांख्य दर्शन कपिल भगवान ने उसकी बहुत व्याख्या की है। जैसे कृष्ण गीता है, अष्टवक्र गीता है, ऐसे ही कपिल गीता भी है, ऐसे ही लक्ष्मण गीता भी है। बहुत कुछ समझने के लिए है। अभी मैं तो चाहता हूं आपको आगे आत्मज्ञान के लिए, लेकिन पहले अभी माया से मुक्ति के लिए कल फिर आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु और मेरे प्रभु का प्रसाद मिलता है, मैं आपको बांट देता हूं। वो उठा के रखने के लिए नहीं है, बांटने के लिए है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चांद मेहरा जी भजन सुनाना चाहती हैं। अब आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए और कल के लिए तैयार रहिएगा कि आपको किसके सन्मुख जाना है, भगवान के या माया के। डिसाइड आपने करना है। सेवा करने का काम मेरा है, चलना आपने है। सुनाइए देवी जी। साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती, सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती, कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती, सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती, सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो, सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है, दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है, सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है, सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है, मोह माया में फंस कर कि न जन्म गवाया करो, मोह माया में फंस कर कि न जन्म गवाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो,
मालिक को रिझाया करो। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है, किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। इस उलझन में फंस कर के न मन भर माया करो। इस उलझन में फंस कर के न मन भर माया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। कर शुक्र अदा उसका, जो लायन मोल दिया। कर शुक्र अदा उसका, जो लायन मोल दिया। प्रेमी बन दुनिया में, तू फर्ज निभा अपना। प्रेमी बन दुनिया में, तू फर्ज निभा अपना। वह अंग संग तेरे है, उसको न बुलाया करो। वह अंग संग तेरे है, उसको न बुलाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।